अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आपको पता है आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक सिस्टम है, गैस इन कंटेनर। लेट्स assume its pressure is P and its volume is V। ठीक है, अब ये सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है, से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इट इज़ एब्जॉर्बिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स। और यहाँ पे पिस्टन भी अटैच है। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है नेक्स्ट स्टेप में। ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है अप टू ए डिस्प्लेसमेंट। ये जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू होगा इट इज़ dx, यानी कि ये पिस्टन इस लेवल पे था, थोड़ा सा ऊपर चला गया, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसने की dx अपवर्ड्स। ठीक है, तो dx जो है उसमें हम बहुत कम चेंज ले रहे हैं, यानी कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि प्रेशर, ये जो पिस्टन है वो बहुत ही कम ऊपर गया, तो हम ले सकते हैं कि प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा। ठीक है, जबकि वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, v प्लस डी वी। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम v, यहाँ पे वॉल्यूम v प्लस डी वी। ठीक है, एंड सच दैट टेम्परेचर हेयर इज T एंड इट इज T ऑल्सो हेयर बिकॉज द प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो अगर हम देखेंगे कि इस प्रोसेस के दौरान ये जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई पिस्टन के ऊपर, यानी कि गैस ने जो काम किया है पिस्टन पे या गैस ने जो वर्क किया है सराउंडिंग पे, वो वर्क डन कितना है अगर हम वो देखेंगे तो वी नो दैट टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहा। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहा तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज नहीं हुई होगी। इसका मतलब जो हमने यहाँ से हीट दिया वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया इनटू वर्क। ये हमने देखा पिछले लेक्चर में। तो डेल्टा क्यू आपने हीट यहाँ से दिया, उससे वर्क डन हुआ कितना, डी डब्ल्यू। ठीक है, एक्चुअली हम इसको डी डब्ल्यू नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से आपने हीट दिया डेल्टा क्यू, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू वर्क डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, अब आपको पता है जो वर्क डन है, डब्ल्यू जो होता है आपको पता है, या डेल्टा डब्ल्यू दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्स जो लगेगा प्रेशर के ड्यू टू पिस्टन पे दैट इज अपवर्ड्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ होती है तो एंगल यहाँ पे 0 आएगा, cos 0 इज 1। ठीक है, ना फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। मान लेते हैं इस पिस्टन के क्रॉस सेक्शन का एरिया होगा a, प्रेशर है p, तो f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, pa इंटू डिस्प्लेसमेंट इज dx। अब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि पहले वॉल्यूम v था, अब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के बाद अब वॉल्यूम है v प्लस डी वी, यानी कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया, डी वी। अब ये डी वी किसके बराबर होगा, आपको पता है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन हम ले रहे हैं, तो पिस्टन जो ऊपर गया यानी कि हाइट कितनी रही, dx। ठीक है, एरिया कितना, a, तो a इंटू डी एक्स जो होगा, जैसे आपके पास सिलेंडर होता है तो आप इसके बेस का एरिया मान लीजिए a, इसकी हाइट मान लीजिए h, आप इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर h या ए एच, वही हमने लिखा a इंटू डी एक्स इज स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम, तो आएगा पी डी वी, कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो किसके बराबर होगा, पी डी वी। ठीक है, तो ये जो बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुई, हम इसीलिए बहुत कम ले रहे हैं ताकि हम प्रेशर को लगभग क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। ठीक है, तो इसके लिए या इस प्रोसेस के दौरान गैस ने
सराउंडिंग पे या सिस्टम ने सराउंडिंग पे वर्क किया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। तो अगर हम देखेंगे, मान लीजिए इनिशियली इस गैस का प्रेशर था P1 V1, ये वॉल्यूम था V1, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1। अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई, सारा चेंज हो गया। अब सारा चेंज जब हो गया तो इसका मतलब अब वॉल्यूम में जो इंक्रीज हुई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अब हमें प्रेशर का चेंज लेना है। मान लीजिए फाइनल प्रेशर है P2, फाइनल वॉल्यूम है V2। ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है ये किस डिस्प्लेसमेंट के लिए है? dx के लिए। अगर हम इससे टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा डब्ल्यू फ्रॉम 0 टू w इनिशियल टू फाइनल वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम v। ठीक है, पी डी वी की इंटीग्रेशन करनी है तो वॉल्यूम का इनिशियल और फाइनल लिमिट चाहिए। वॉल्यूम का इनिशियल लिमिट v1, फाइनल लिमिट v2, तो दैट इज v1 v2। ठीक है, तो अब पूरी प्रोसेस में जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसमें प्रेशर अब कांस्टेंट नहीं है। ये पहले हमने लिया था स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए, हमने डिस्प्लेसमेंट को इतना कम माना था कि हम एज्यूम कर सकते थे कि प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। ठीक है, नाउ वी नो आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है? फॉर n मोल्स PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? यहाँ से हम किसका वैल्यू निकाल सकते हैं? P का वैल्यू। ठीक है, तो किसके बराबर आएगा? nRT अपॉन V। ठीक है, तो यहाँ से मिलेगा हमें W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन nRT अपॉन V, nRT upon V, lower limit is V1 and upper limit is V2। ठीक है, and with respect to volume यानी कि dV। अब जो nRT है तो कांस्टेंट रहेगा। T इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है। nR तो वैसे ही कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स एंड गैस कांस्टेंट। तो nRT बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/V विद रिस्पेक्ट टू V, लोअर लिमिट V1, अपर लिमिट V2। आपको पता है ऊपर डिफरेंशिएशन है, न्यूमरेटर में dV, नीचे फंक्शन है। जब ऐसा होगा कि इंटीग्रल के अंदर ऊपर न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन है, डिनोमिनेटर में वही फंक्शन है जिसकी ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो उस टोटल फंक्शन की इंटीग्रेशन जो होगी दैट इज लॉग नेचुरल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो W बराबर आएगा टोटल वर्क डन in isothermal process in changing the volume from V1 to V2 is nRT। अब 1/V की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ln नेचुरल लॉग ऑफ V। ठीक है, लोअर लिमिट इज V1, अपर लिमिट इज V2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू nRT लॉग नेचुरल फाइनल लिमिट इज V1 माइनस लॉग नेचुरल लोअर लिमिट इज फाइनल लिमिट इज V2 एंड इनिशियल लिमिट इज V1, लॉग नेचुरल V2 माइनस V1। तो आपको पता है फॉर्मूला लॉगरिदम का, log m माइनस log n इज log m डिवाइडेड बाई n। ठीक है, W इज इक्वल टू nRT, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग नेचुरल V2 बाई V1। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। वी नो दैट, हमने देखा यहाँ पे अगर आप देखोगे n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है आइडियल गैस इक्वेशन के राइट हैंड साइड। दिस इज कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है, प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन है इसका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। किस केस में? आइसोथर्मल प्रोसेस में। तो मान लीजिए पहले प्रेशर था P1, पहले वॉल्यूम था V1, इसका मतलब P1 V1 बराबर रहेगा किसके? P2 V2 के। अगर P1 V1 P2 V2 के बराबर है तो इसका मतलब ये P1 बाई P2, जो यहाँ पे P2 है इसको इधर लाया, डिवाइड किया, P1 बाई P2 किसके बराबर होगा? V2 बाई V1। यानी कि इस इक्वेशन में, वर्क डन की इक्वेशन में, मैं V2 बाई V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? P1 बाई P2। तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आएगा, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट इज nRT लॉग नेचुरल P1 अपॉन P2। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। यहाँ पे V2, यहाँ पे न्यूमरेटर में P2 नहीं होगा, P1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे V1, यहाँ पे P2। ठीक है, तो दिस इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। अब इसको आप log 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2.303 आपको
मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। थैंक यू।